बच्चों गुड मॉर्निंग। श्री राधा मोहन फरसैया सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिरसागंज एकादश विषय हिंदी विनय पत्रिका का तीसरा पद जो आपको कल पढ़ाया था, आज हम उसके आगे का पढ़ाएंगे कि हे हरि कस न हरौ भ्रम भारी यद्यपि मृषा सत्य भाषे जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। अर्थ अविद्यमान जानिए संस्कृत नहीं जाए गुसाई बिन बांधे निज हट सट परवश पर्यो कीर की नाई। सपने व्याधि विविध बाधा भई मृत्यु उपस्थित आई वैद्य अनेक उपाय करहि जागे बिनु पीर न जाई। श्रुति गुरु साधु सुमृति सम्मत ये दृश्य सदा दुखकारी ते बिनु तजय भजय बिनु रघुपत विपत सके को टारी। बहु उपाय संसार तरन कही विमल गिरा श्रुति गायवे कि तुलसीदास में मोर गए बिनु जिय सुख कबहु न पावे। जो प्रस्तुत पद है, तो इस पद में मनुष्य के जीव माया में पड़कर जो संसार को सत्य मानकर दुख भोगता है उसका वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि संसार के मोह को छोड़कर ईश्वर का भजन करो, इस भजन में ही तुम्हें सुख और शांति की प्राप्ति होगी। कि हे हरि कस न हरौ भ्रम भारी, हे हरि आप मेरे इस भयंकर भ्रम को, जो भारी भ्रम है, उसको दूर क्यों नहीं करते हो। कि अर्थ अविद्यमान यद्यपि मृषा सत्य भाषे जब लगे नहीं कृपा तुम्हारी। जब तक व्यक्ति के ऊपर तुम्हारी कृपा नहीं होगी तब तक जो भी कुछ असत्य है वह सब सत्य प्रतीत होता रहेगा। कि बिन बांधे निज हट सट परवश पर्यो कीर की नाई। वो कह रहे हैं मैं जानता हूं कि जिस प्रकार से अर्थ अविद्यमान जानिए संस्कृत नहीं जाए गुसाई। यद्यपि मैं जानता हूं इस इंद्रिय का जितना भी विषय है वह नाशवान है और विषय सुख कैसे हैं बच्चों, क्षणिक हैं। हमें क्षण भर के लिए सुख होता है लेकिन फिर भी हम इस संसार से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। हम स्वयं यह देखते हैं कि जिस प्रकार से बिना किसी के बिनु बांधे बिनु हट सन परवश पर्यो कीर की नाहीं। हम बिना किसी के बांधे स्वयं ही अपने हट से इस प्रकार से पराधीन हो गए हैं। हम अपनी जिद में अड़ियलपने से इस प्रकार से अड़ियल हो गए हैं, वहीं पर डटकर खड़े हो गए हैं कि हम इस प्रकार पराधीन हमें होना पड़ता है। कि जैसे तोता जो है ना, तोते को कितना भी सिखा दो लेकिन फिर भी यदि बहेलिया दाना डाल देता है तो क्या होता है कि वह वहाँ पर दाना चुगने चला जाता है। उसे कितना भी सिखा दो लेकिन और वह वहाँ पर जाकर फंस जाता है। रचना तुलसीदास कवि कह रहे हैं कि इसी प्रकार से मेरी भी यह स्थिति है कि सपने बधिक विविध बाधा वही मृत्यु उपस्थित आई। जब हम सो रहे थे तो सोते में अनेक प्रकार के रोगों ने हमें आकर घेर लिया है। हम रोगी हो गए हैं लेकिन ऐसा प्रतीत होता और हमें ऐसा भी प्रतीत होने लगता है कि जैसे हमारी मृत्यु हमारे सामने आकर उपस्थित हो गई है, अब हम बच नहीं पाएंगे। वैद्य अनेक उपाय करई जागे बिनु पीर न जाई। वैद्य आता है और
विभिन्न प्रकार की हमें दवा इत्यादि देता है, विभिन्न प्रकार के उपाय करता है, लेकिन फिर भी हम ठीक नहीं हो पाते हैं। बच्चों, हम कब ठीक होते हैं? जब हम जाग जाते हैं, हमारा सपना जागने पर टूट जाता है तो हम ठीक हो जाते हैं। श्रुत गुरु साधु समृत सम्मत यह दृश्य सदा दुखदाई। तुलसीदास कवि कह रहे हैं कि वेद, गुरु, साधु, स्मृतियां और सभी एक स्वर में सब कहते चले आ रहे हैं, यह दृश्य सदा दुखदाई, दुखकारी। यह जो दृश्य होता है यह बहुत ही दुख देने वाला होता है कि तेहि बिनु तजय भजय बिनु रघुपत विपत सके को टारी। उसको छोड़े बिना, ईश्वर का स्मरण किए बिना इनको कौन टार सकता है, यानी इनसे हमें मुक्ति कौन दिला सकता है। यदि हम इनको मोह माया को छोड़ देंगे और हम ईश्वर का भजन करेंगे, तभी हम इन विपत्तियों से हट सकते हैं। कि बहु उपाय संसार तरन कह विमल गिरा श्रुत गाई। हमने बहुत प्रकार से इस संसार सागर को पार करने के लिए अनेक उपाय किए, और कौन कौन से उपाय किए? जो वेद निर्मल वाणी में कहे गए हैं, वेदों में कहे गए हैं, ऐसे अनेक हमने उपाय किए, लेकिन तुलसीदास में मोर किए बिनु जिए सुख कबहु न पायो। तुलसीदास कवि कह रहे हैं मैं और मेरा, ये जब दोनों भाव दूर जब तक नहीं होंगे तब तक ये जीव कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। बच्चों, तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी एक जगह लिखा है, मैं और तोर मोर में माया यही बस कीने जीव निकाया। और जो काव्य सौंदर्य है वो इससे पूर्व के पद में जो है वही है। अगला पद, अवलो नसानी अवना नसै हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसै हो, पायो नाम चारु चिंता मणि उर करते न खसै हो, श्याम रूप सुच रुचिर कसौटी चित कंचनई कसै हो, परवश जानि हसो इन इंद्रिय निज बस है न हसै हो, मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपद पद कमल बसै हो। बच्चों, इसमें जो तुलसीदास हैं उन्होंने जो हमारा जीवन है, जो विगत जीवन है, उन्होंने कहा है कि मैंने जो अपनी करनी बिगाड़ी है, किंतु मैं अब अपनी करनी से अपने आप को नहीं बिगाड़ूंगा। विगत जीवन का पश्चाताप करते उन्होंने इसमें व्यक्त किया है, और भावी जीवन पर सुपथ पर, भावी जीवन में सुपथ पर चलने के लिए उन्होंने दृढ़ संकल्प लेते हुए कहा है कि अब मेरा विवेक जाग गया है, इसलिए अब मैं इस मन के कहे पर कुछ नहीं करूँगा। इस पद में तुलसीदास ने कहा है कि अवलो नसानी अवना नसै हो। तुलसीदास कह रहे हैं कि मैंने अब तक अपनी करनी को बहुत बिगाड़ लिया है, लेकिन अब मैं इसको नहीं बिगड़ने दूंगा। अब मैं भविष्य में बहुत ही चेतन हो गया हूँ, अब मैं चेतनता के साथ सभी कार्य करूँगा। कि राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसै हो। रामचंद्र जी की, श्री रघुनाथ जी की जब कृपा हुई है तब क्या हुआ है, मेरी जो संसार रूपी रात्रि है वह समाप्त हो गई है, और जिस अविद्या के कारण मैं विषय वासनाओं के कारण उसमें आसक्त था, अब वह रात्रि मेरी समाप्त हो गई है।
जागे फिर न डसे हो, अब मैं जाग गया हूँ और अब जग जाने पर मैं पुनः दोबारा अपना बिस्तर लगाकर नहीं सोऊंगा। कि यानी मैं अज्ञान रूपी निंद्रा के वशीभूत नहीं होऊंगा। कि राम पायो नाम चारु चिंतामणि और करते न खसे हो। मैंने क्या किया है, चिंताओं को दूर करने के लिए मैंने अब राम नाम रूपी श्रेष्ठ चिंतामणि मुझको प्राप्त हो गई है। अब उसे उर करते न खसयो, अब उसे मैं अपने हृदय से नहीं हटने दूंगा। कि श्याम रूप सुच रुचिर कसौटी चित कंचनई खसे हो। मैंने श्री रघुनाथ की जो श्याम मल और पवित्र रूप की जो कसौटी बनाकर अपने मन रूपी दर्पण में अपने मन रूपी स्वर्ण को जो मैंने घिसकर उस पर मैं घिसकर देखूंगा और क्या करूंगा। बच्चों कह रहे हैं कि जो स्वर्णकार होता है वो जब सोने को देखता है तो वो एक उसके पास कसौटी होती है, उस कसौटी पर वो सोने को घिसता है और उससे वह परख कर लेता है ये सोना है कि अन्य कोई और धातु है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस कसौटी पर मन रूपी स्वर्ण को घिसकर देखूंगा। कसौटी पर खींचकर मैं क्या होऊंगा, स्वर्ण के खरेपन की जिस प्रकार से परीक्षा ली जाती है उसी प्रकार मैं भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की कोशिश करूंगा। कि मैं क्या करूंगा, इस प्रकार जो मेरा मन है ना वो रघुनाथ के श्यामल रूप में जितना रहेगा उतना ही मैं अपने मन को पवित्र समझूंगा। कि परवश जान हसो इंद्रिन निज बस है न हसे हो। पहले मैंने अपने आप को क्या किया था, इंद्रियों के वशीभूत कर लिया था, लेकिन अब मैं इंद्रियों पर अपनी लगाम को कसकर रखूंगा। कि ये इंद्रियां मुझे तरह तरह का नाच नचाती थी, मैं इसके परवश होकर रह गया था और मैंने इन इंद्रियों के वशीभूत होकर अपनी बहुत हंसी उड़वाई है, लेकिन अब मैं इस समाज में हंसी का पात्र नहीं बनूंगा। अब इंद्रियों को मैं कसकर रखूंगा। कि मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपद पद कमल बसे हो। तुलसीदास कवि कह रहे हैं कि अब मैंने निश्चय कर लिया है, अब मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। क्या कर ली है कि मेरा मन रूपी भ्रमण, जो मेरा मन रूपी भौरा है ना, वह श्री रामचंद्र जी के चरण रूपी कमल कोश के भीतर ही निवास करेगा। और जिससे जब कमल कोश के अंदर होगा तो वह कहीं पर उड़ जाने की सामर्थ्य ही नहीं रख सकता है। यानी अब वह उनके चरण रूपी कमल कोश है उसी को अपना निवास स्थान बनाएगा। बच्चों इसमें पूर्व पदों की तरह ही काव्य सौंदर्य है और आगे का कल। ये वीडियो यहीं पर समाप्त।